पावन धरती पे और इतनी बड़ी सभा में आप सबों ने हमें 2 लाइन बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके मास्टर मोहम्मद इनामुल हक जो निदेशक हैं, मोहम्मद अजहर साहब, मोहम्मद हारून साहब, मौलाना तजमुल हक जी जो प्रिंसिपल हैं, और जामिया सल्फिया मिफ्ताहुल उलूम कुशहर के जितने भी शिक्षक पदाधिकारी, आप सभी का विशेष आभार। और खास करके हमारे सामने जो बैठे हुए कुशहर और आसपास की पंचायत से, मैं देख रहा हूँ दूसरी पंचायत से भी कुछ हमारे मित्र आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सलाम करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। और जो हम लोग का आपने बोला दुखी मन दुखी इसीलिए है, अभी ये जो मंच है वो सब बात नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपने इस बात को अभी आगे रखा है तो मन दुखी है। मन इसीलिए दुखी है कि छातापुर की जो लड़ाई है हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत युवक लड़ रहे हैं, सिर्फ संजय मिश्रा नहीं लड़ रहे। छातापुर हमारा बहुत पीछे है। एक तरफ क्लास का ब्रिज बन रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो गांव के लोग हैं, आज चचरी का भी पुल नहीं है जो पार करेगा। और हर साल छातापुर विधानसभा में 12 से 15 लोगों का मृत्यु होता है, क्योंकि वो नदी पार करने के क्रम में उसकी मौत हो जाती है। आए दिन अखबार में, सोशल मीडिया में आप लोग पढ़ते होंगे भी आज लक्ष्मीपुर खूंटी में हुआ, तो आज बेलवा नदी में हुआ, आज कुशहर में हो गया, आज फलाना पंचायत में हो गया, और आज खूंटी चापुर में ये घटना हो गया। मतलब आप देखेंगे अखबार में, और आंकड़ा आपको मिल जाएगा सीओ ऑफिस से, एसडीओ ऑफिस से, कि 12 से 15 मौत हर साल होता है। क्यों? तो हमारा खेत इस तरफ है और घर उस तरफ है, नदी पार करने के क्रम में पुल के अभाव में, नाव के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, सीओ ऑफिस से आप डेटा निकाल लीजिए। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पोस्टमार्टम भी होता है और लोगों को कंपनसेशन भी मिलता है, तो सरकार के यहाँ तो रिकॉर्ड है, आप उसको देख सकते हैं। दुख इस बात का है, ये नहीं दुख है कि हमको टिकट नहीं मिला, हम विधायक नहीं बने, हमें दुख इस बात की है कि हमारे यहाँ इतनी आबादी के बावजूद एक डिग्री कॉलेज नहीं है। आप ये बताइए, हम वोट इसीलिए देते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास का विकास हो, हम इसीलिए देते हैं कि फलानवा वोट दिया तो उसके गांव का रोड बनेगा, और चिलनवा वोट नहीं दिया तो उसके गांव का सड़क नहीं बनेगा। मतलब इस कास्ट के लोग वोट दिए हैं तो उसके गांव में सड़क बन जाएगा, पुल पुलिया बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, हेल्थ सेंटर बन जाएगा, और फलाना जात नहीं दिया तो वहाँ हम नहीं बनाएंगे। ये सिस्टम है हमारे यहाँ, इसको बदलने की जरूरत है। इसी बात का हमें दुख होता है। हमारे यहाँ किसान की समस्या सुनने वाले कोई नहीं। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अभाव में, पैसे के अभाव में, चूंकि उनकी फादर मजदूरी करते हैं, खेत नहीं है, ज़्यादातर हम लोग खेती पे डिपेंड कर रहे हैं, और सबके पास खेत नहीं है, इतना संसाधन नहीं कि अपने बच्चों को बाहर भेज सके। ये हकीकत है चाहता हूँ। और पैसे के अभाव में, अर्थ के अभाव में हम बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, और जिसकी वजह से उसको लाचार होकर के, मजबूर होकर के मजदूरी करने के लिए पंजाब, दिल्ली और कश्मीर जाना पड़ता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसको आप झुठला नहीं सकते। इस बात से तकलीफ होती है, हमें इस बात से तकलीफ होती है। आज भी हमारे घर से घर की बच्चियां 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, 11वीं 12वीं नहीं कर पाते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसा कोर्स, डिप्लोमा डिग्री नहीं कर पाते हैं जिनके बदौलत उनको नौकरी मिले और घर से बाहर निकल करके वो भी अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचे। बहुत दुख होता है जब हमारे गाँव के बच्चे 12 साल, 15 साल, 18 साल के बाद उनको दिल्ली जाना पड़ता है, और उनके यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो वो समय से पहुँच नहीं पाते हैं, कोई मौत हो जाता है तो 24-24, 25-25 घंटा लाश को घर में रखना पड़ता है। हम उसको दफना नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते। दुख है, ऐसे बहुत ऐसे बातें हैं जिस बात से हमें तकलीफ है, लेकिन घबराने की हम लोगों को जरूरत नहीं है।
हम लोग छातापुर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक बनना नहीं बनना बहुत बात का चीज़ है, लेकिन हमें छातापुर की लड़ाई लड़नी है। छातापुर को विकसित बनाना है। छातापुर के बच्चे पढ़ाई करें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए हमने शुरुआत की है। जैसे सर ने पहले बताया, स्कूल हॉस्पिटल अभी बीएससी नर्सिंग खोल रहे हैं और आगे इसी बसंतपुर में, वीरपुर में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। वो आपका अपना यूनिवर्सिटी होगा, अपना मेडिकल कॉलेज होगा और यहाँ के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मेरी दिल्ली की ख्वाहिश है। इसमें सभी का, आप सभी का दुआ और आशीर्वाद की जरूरत है। हम लोग छातापुर की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जीतेंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जो एक दिली इच्छा है कि हमारा छातापुर विकसित हो, शिक्षित हो और समृद्ध हो, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी लड़ेंगे। हमारे बहुत ऐसे साथी, हजारों साथी हैं। इसी कुशल पंचायत में हमने जब कार्यक्रम स्टार्ट किया था तो पहले मेरे पास 2-4 लोग थे। हर वार्ड में हमारा आदमी है, हमारे चाहने वाले, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे दुख सुख में हाथ बटाने वाले हैं, जिसके आज कम से कम 25 आदमी का फोन आया तो सर से, आप भैया कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। ये आपका प्यार और स्नेह खींच के लाता है कि 150 किलोमीटर दूर से भी हम कहीं किसी बहुत जरूरी काम में थे, उसको भी छोड़ करके आपके बीच आने के लिए मजबूर कर देता है। जो आपका प्यार और सम्मान है ये हमें मिलते रहेगा। तो छातापुर को हम सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे। दुख सुख जीवन में लगा रहता है, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो विधायक बना है वो 5 साल के बाद आएगा, उसको मतलब नहीं है छातापुर के डेवलपमेंट से। मैं तो आपको बता दूं, जितना मैंने उसके अगेंस्ट में मैंने बात किया, उसका पोल खोला, आज तक किसी ने नहीं खोला होगा। उसकी सच्चाई को मैंने पब्लिक के बीच में लाने का कोशिश किया। 4 अगस्त 2024 से लगातार हर दिन सुबह 5 से लेकर के रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक हम लोग पब्लिक के बीच में गए, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा था। और जिनको मिला, हमारा मिसमैनेजमेंट बोल दीजिए, हमारी कमी बोल दीजिए, हमारे संसाधन की कमी बोल दीजिए, पब्लिक ने तो वोट दिया लेकिन वो संभाल नहीं पाए। 1,06,000 कुछ वोट आया तो उनका मैनेजमेंट का वोट नहीं था, पैसा का वोट नहीं था। पब्लिक जो परेशान व्यक्ति से, जो 20 साल से, पिछले 20 साल से यहाँ आकर के हम लोगों के अंदर जात पात की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग को तोड़ने और फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पार्टी विशेष के, जाति विशेष के, धर्म और मजहब के नाम पे तोड़ रहे हैं हम लोगों को। हम लोग टूट करके उसको वोट दे रहे हैं। उसको जवाब देने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बात है, पब्लिक समझ चुकी है, आने वाले समय में ये गलती नहीं दोहराएगी और हमारी जीत होगी। हम लोग छातापुर को आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें जो आपने प्यार और सम्मान दिया है, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और इस मदरसे में जहाँ हम लोग आए हैं, ये आगे बढ़े, फले फूले और हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, दोस्त के रूप में, और सब दिन रहेंगे। ऐसा नहीं है अभी जो विधायक बना है 5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन रिजल्ट के अगले दिन से हम लोग गाँव और क्षेत्र में घूम रहे हैं। चूंकि हमारा जमीन है, ये हमारी हकीकत है, यहाँ हमने जन्म लिया है और यही हमको मरना है। इसीलिए हम कहाँ जाएंगे? हम सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आते कि हमको जीतना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। ये हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमें तो आना ही पड़ेगा और रहना ही पड़ेगा। यहाँ के दुख सुख अच्छा बुरा से हमें लगाव है, हम जुड़े हुए हैं। और जहाँ जो जिस गांव से, जिस क्षेत्र से रहते हैं, उनको एक वहाँ का एक मिट्टी का कर्ज होता है कि नहीं भाई हम इस गांव से, इस क्षेत्र से हैं, हमें जो फर्ज है, हमारी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको हमें निभाना चाहिए। इसलिए हम सब मिल करके छातापुर को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बात को हमें समझना है। एक रोटी खाइए, हर मन से हम ये बोलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम शिक्षित भी होंगे, समृद्ध भी होंगे।